Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932. And as I said, in the next session, we are going to discuss the position of the person on attaining majority. राइट सो अब एक माइनर है बच्चे, माइनर जब तक था हमने उससे रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि उसका कैसे एडमिशन होगा, उसको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, वो क्या राइट्स इंजॉय करेगा, कौन सी उसकी लाइबिलिटीज होंगी, कब वो अपना शेयर डिमांड कर सकता है, ये सब बातें। अब बात आ जाती है कि अगर क्या हो वो उस फर्म का ही पार्टनर बनना चाहता हो आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी, मीन्स वो 18 प्लस हो चुका है और अब वो पार्टनर के रूप में उस फर्म में एंटर करना चाहता है, बेनिफिट्स एंजॉय नहीं करने। तो इससे रिलेटेड बच्चे उसके पास क्या ऑप्शन है, वो कब इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है और क्या वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, ये हम आज के सेशन में जानेंगे। तो अच्छे से सुनना है बच्चे, यू विल गेट क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट वाज द ऑप्शन ऑफ on attaining the majority. So as you can see, this option is enjoyed option on attaining the majority. Option on attaining the majority. This is given in your section 30 clause 5 and 30 clause 6. So section 30 clause 5 पहले हम ये देखते हैं, ये क्या कहता है, that minor can elect his option by two ways of becoming the partner or not. पार्टनर बनना है या नहीं बनना, ये दोनों ही बातें वो कब इलेक्ट कर सकता है, जब वो क्या हो जाएगा बच्चे, पार्टनर बन जाएगा। और उसके पास ये देखिए टू वेज है, और पार्टनर बनना है नहीं बनना है वो भी वो दो तरीकों से चूज कर सकता है। कौन से तरीके हैं देखिए, सबसे पहले एट एनी टाइम विद इन द 6 months ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी। मीन्स सपोज कीजिए मेजर हुआ वो इन फेब्रुअरी में मेजोरिटी एज अटेन करी, तो उसके नेक्स्ट जो भी 6 months बनते हैं तब उसके अंदर अंदर विद इन, ओके, उसको अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करना है। ही हैज टू से यस और नो, एंड उसको ये बात इन्फॉर्म करनी है रेस्ट पार्टनर्स को कि हाँ मैं बनना चाहता हूँ पार्टनर, और ये भी इन्फॉर्म करना है कि मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन कब, विद इन 6 months। ये आपको सेक्शन 30 क्लोज 5 में दिया गया। एक ऑप्शन तो ये इस तरीके से, वन ऑफ द वेज, एज आई से टू वेज। अनदर वे कि वो विद इन 6 months नहीं कर पाया, then on obtaining the knowledge, okay, on obtaining the knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership, whichever date is later, as you can see whichever date is later। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों लिखा है बच्चे, कई बार जो हमारे माइनर होते हैं उनको नहीं पता होता कि हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है किसी पार्टनरशिप से। सपोज कीजिए उनका गार्जियन उनकी जगह उनको एडमिट कर रहा है, गार्जियन को पता था कि हाँ मेरे माइनर को एडमिट कीजिए पार्टनरशिप के लिए। सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कि एक फादर की डेथ हो जाती है एक पार्टनरशिप में, तो उसकी मदर को पता है कि मेरे बेटे को बेनिफिट्स के रूप में कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिल रही है पार्टनरशिप से, उसके फादर की जगह उसके बच्चे को मिल रही है, बट ये बात सन को नहीं पता है कि मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं पार्टनरशिप से। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो विद इन 6 months अगर उसको नॉलेज है, ये केस है कब, जब उसको नॉलेज है, ओके, एंड ये केस कब है, जब उसको नॉलेज नहीं थी बट जैसे उसको नॉलेज मिली तो बेनिफिट्स उसको मिले, विच एवर डेट इज लेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए बच्चे कि अभी जो माइनर है वो 18 ईयर्स का हुआ है, एक एग्जाम्पल से समझना है, 18 ईयर्स का हुआ है, और 18 ईयर्स होते ही विद इन जो 6 months होंगे नेक्स्ट, एक तो ये डेट, इसके बीच में उसको इन्फॉर्म करना है, या फिर कौन सी डेट, जैसे ही उसको नॉलेज हुई। अब ऐसा हो सकता है कि देखिए 18 ईयर्स तक उसको पता ही नहीं था, तो वो नेक्स्ट 6 months में भी हाँ नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मेरे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बट हाँ, उसको जब वो 20 ईयर्स का हुआ तो उसे पता चला कि मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो जैसे ही उसको इस चीज की नॉलेज हुई उसने तब इन्फॉर्म किया। अब आप कहोगे आपका तो टाइम खत्म हो गया क्योंकि विद इन 6 months आपको करना था, बट वो कह सकता है मुझे नॉलेज तो थी ही नहीं कि मैं इस फॉर्म का माइनर हूं और मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए बच्चे इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए लिखा है विच एवर डेट इज लेटर। अब लेटर कौन सी डेट हुई, 20 ईयर्स जहां पे उसको नॉलेज हुई। ओके, अब आप ये भी कह सकते हो कि मैम नॉलेज उसको बाई चांस हो 17 ईयर्स में, 17 ईयर्स में नॉलेज होगी तो वो क्या तभी कर सकता है, नहीं,
उसको वेट करना पड़ेगा मेजोरिटी एज का और उसके विद इन 6 मंथ। अब इस केस में लेटर एज कौन सी हुई, ये वाली, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है बच्चे लेटर एज। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल कंसेप्ट अब क्लियर हुआ है कि लेटर एज का मतलब क्या है कि या तो 6 मंथ्स के विद इन वो डेट लेटर हो या फिर जब उसको नॉलेज हुआ है वो डेट लेटर हो, लेकिन इन दोनों ही बात में लेटर डेट को ही माना जाएगा। सपोज कीजिए उसने 18 क्रॉस कर लिया बट उसको नॉलेज ही नहीं थी, नॉलेज हुई 20 ईयर्स में जाके, तो 20 ईयर्स वाली डेट उसकी लेटर होगी। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझिए। अब ये समझ में आ गया कि 2 वेज हैं पार्टनर को ये बताने का, ऑप्शन ये सिलेक्ट करने का, इलेक्ट हिज ऑप्शन कि वेदर ही वांट्स टू रिमेन एज पार्टनर और नॉट, बाय 2 वेज, ऑन अटेनिंग द 6 मंथ्स आफ्टर मेजोरिटी और ऑन गेटिंग द नॉलेज। अब क्या है, बाय चांस वो अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं बनना चाहता हूं या नहीं बनना चाहता, सच ऑप्शन इज, ये ऑप्शन उसकी कब होगी, सच ऑप्शन इज बच्चे एक्सरसाइज्ड, ये ऑप्शन उसको कब एक्सरसाइज करनी है, बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस। अब वो एक मेजर पर्सन बन गया है और बताना चाहता है कि मैं इस फर्म का पार्ट हूं कि नहीं हूं, दोनों ही बातें उसको पब्लिक नोटिस से बतानी है। दोनों बातें क्या, कि नहीं भी बनना चाहता है और बनना भी चाहता है, दोनों ही बातें उसको पब्लिक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म करनी है। और अगर वो ये दोनों ही बात नहीं कर पाया, मतलब वो पब्लिक नोटिस नहीं दे पाया, इफ ही रिमेन्स साइलेंट, मतलब चुप रहता है, कोई भी नोटिस नहीं देता या फेल हो जाता है नोटिस देने में, तो क्या माना जाएगा, देन इट इज प्रिज्यूम्ड, देन इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही वांट्स टू बी अ पार्टनर, वो पार्टनर ही है। एंड इन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स जो बोली गई है बच्चे, ही डैश बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, क्या हो जाएगा, ही शैल बिकम, उसको पार्टनर ही मान लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना, मीन्स अब उसके ऊपर कोई बात छोड़ी ही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गया है पब्लिक नोटिस दो, पब्लिक नोटिस आप नहीं देना चाहते, अगर आप साइलेंट ही रहते हो तो ये मान लिया जाएगा आपने ना हाँ करी है ना करी है, इसका मतलब आप पार्टनर हो और विद इन 6 मंथ्स आपको पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपका नाम पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर दर्ज हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। राइट, अब आ जाता है फॉर एक्सरसाइजिंग दी अबव ऑप्शन। अगर आपको ये ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी है, मींस टू इलेक्ट एज अ पार्टनर और नॉट टू इलेक्ट एज अ पार्टनर, ये दोनों ही बातें क्या है, इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी दैट द फर्म, जो फर्म है, फर्म मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस व्हेन माइनर अटेन्स मेजॉरिटी। मींस ये कहने का मतलब है बच्चे कि सपोज कीजिए एक फर्म है और इस फर्म में ए बी सी पार्टनर्स हैं और डी जो था वो पहले माइनर था। जैसे ही इसने मेजॉरिटी एज अटेन करी और ये अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज करने लगा विद इन 6 मंथ्स, तो इतने में ये जो फर्म थी ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुकी है, फर्म रही ही नहीं। 18 ईयर्स की एज में इसको पता लगा कि एबीसी की जो फर्म थी वो तो डिसॉल्व हो चुकी है, तो क्या वो अब अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है, क्या वो इसका पार्टनर बन सकता है। जो फर्म बच्चे एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसके आप पार्टनर नहीं बन सकते। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस इतना इंपॉर्टेंस रखता है, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है। द केस इज योर एज द नेम गिवन, शिव गौड़ा वर्सेस चंद्रकांत। ओके, शिव गौड़ा वर्सेस चंद्रकांत, इसमें यही बात बोली गई थी, जजमेंट में यही बात आई थी कि इफ एनी माइनर वांट्स टू एक्सरसाइज हिज ऑप्शन ऑफ इलेक्शन बीइंग अ पार्टनर और नॉट बीइंग अ पार्टनर, इट इज नेसेसरी दैट द फर्म मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, फर्म एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए ऑन अटेनिंग माइनर्स मेजॉरिटी, जब माइनर मेजॉरिटी अटेन कर ले। राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब आ जाइए सेक्शन 30 पे। सेक्शन 30 क्लोज 6 बात करता है दैट समटाइम्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द माइनर, माइनर को नॉलेज भी नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया था एक केस जिसमें मदर को पता है कि उसके बच्चे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि उसके फादर पहले पार्टनर थे, फादर की डेथ हो गई, बट सन को कोई नॉलेज नहीं है। तो समटाइम्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द माइनर, हिज गार्जियन, जो उसके गार्जियन होते हैं, यहाँ पर उसकी मदर है, हिज गार्जियन में एक्सेप्ट हिज एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके जो गार्जियन है वो ये कह देते हैं कि हाँ हमारा जो पर्सन है, हमारा जो बेटा है, माइनर पर्सन है, ही इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, ऑल्दो माइनर को इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। नाउ हेयर माइनर मे हैव रिमेन्ड इग्नोरेंट,
माइनर को तो शायद नॉलेज कभी हो भी ना, वो इग्नोर है इस चीज में, है ना, ही डजंट हैव एनी आइडिया, सो ही इज ignorant regarding this, he is ignorant about his admission even after he attained the age of majority। जैसे मैंने आपको केस बताया था कि कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता कि मैं इस चीज में मेरे को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मेजोरिटी की जब एज आई उसको पता भी नहीं था कि उसको जो है बेनिफिट्स में वो एडमिट है इस फर्म के, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं एज अ माइनर। सो अब क्या होता है कि जब वो अपनी मेजोरिटी में आ जाता है और 6 मंथ्स हो जाते हैं, तो जो पार्टनरशिप है, फर्म है, अदर पार्टनर्स हैं, वो उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करने लग जाते हैं। वो बोलता है कि मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मेरी मदर को पता था बट मुझे थोड़ा पता था कि मैं इसका बेनिफिट्स में हूँ। तो सो बर्डन ऑफ प्रूविंग, जो बर्डन रहेगा, किस चीज का बर्डन बचे, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट देयर वाज नो सच डैश इज ऑन द पर्सन, देयर इज नो नॉलेज, कि नॉलेज ही नहीं थी, इज ऑन द पर्सन हु इज असर्टिंग दैट फैक्ट, जो ये फैक्ट को कह रहा है, असर्ट कर रहा है। सपोज कीजिए मदर कहती है मेरे बच्चे को पता ही नहीं था, तो मदर को प्रूव करना होगा कि दैट यस दैट माइनर हैज नो नॉलेज अबाउट दिस, उसको नॉलेज नहीं है। ये केसेस हम कब यूज किए जाते हैं, ये कब की बातें हैं, जब बाय चांस कोर्ट में या कोई केस ऐसा हो जाता है, आप कोर्ट में लीगली आपको स्यू कर दिया जाता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किसके ऊपर बर्डन होता है। So with this, I hope now you understood completely what are the options with the minor person, और वो कौन सी options होती हैं, कब कब वो इस option को elect कर सकता है, किस तरीके से elect कर सकता है। As you can see, section 30 clause 5 and section 30 clause 6 is now completed with this session. I hope you enjoyed today's session. Stay tuned for the next one. Till then, have a good day. Thank you.